क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के सबसे खूबसूरत नज़ारों वाले रास्तों में से एक कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट है। इस रेल ट्रैक का सबसे खूबसूरत स्टेशन है बडोग। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरती तो स्टेशन के आसपास इतनी है कि आप सब इसके नज़ारों में ही कहीं खो जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन इस स्टेशन से लगा हुआ जो टनल है उसमें रहता है एक अंग्रेज का भूत। कमाल की ये खूबसूरत नज़ारों वाली टॉय ट्रेन जर्नी दोस्तों, अगर आप कालका से शिमला तक की ट्रेन जर्नी कर चुके होंगे तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इस खूबसूरत ट्रेन जर्नी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। ये रास्ता लगभग 90 किलोमीटर के आसपास लंबा है दोस्तों। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कालका शिमला रेल यात्रा के नाम कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस रेल मार्ग की सबसे खास टनल, जिनका नंबर है टनल नंबर 33 के बारे में। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत की सबसे खूबसूरत जगह चुनी थी, जिनका नाम था शिमला दोस्तों। शिमला को वे अपनी समर कैपिटल बना चुके थे, यानी कि गर्मियों के दिनों में शिमला भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ काफ़ी बिल्डिंग और सड़कें बनवाई थी। उनके आने जाने तथा सामान पहुँचाने की सहूलियत के लिए यहाँ एक रेलवे ट्रैक भी बनाया गया था। 1898 में यह रेल मार्ग बनना शुरू हो चुका था। इस रास्ते में काफ़ी सुरंगें दोस्तों, सुरंगों से होकर रेल की पटरियां भी निकाली गई। इन सुरंगों में से सबसे कठिन और सबसे लंबी टनल थी टनल नंबर 33। कमाल की ये खूबसूरत नज़ारों वाली टॉय ट्रेन जर्नी दोस्तों, अगर आप इनको बनाने का काम पूरा करने के लिए रेलवे के एक मशहूर इंजीनियर, जिनका नाम था कर्नल बडोग, इनको चुना गया था। रेलवे को इस टनल के निर्माण की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पूरे रेल मार्ग में रेल को इस टनल से होकर गुजरना ही पड़ता था, और इसके निर्माण के बिना रेल ट्रैक भी पूरा नहीं किया जा सकता था। कर्नल बडोग ने काफ़ी शोध के बाद ये निश्चय किया कि टनल पर की खुदाई दोनों ही तरीक़ों से की जाएगी, यानी कि आमने सामने, ताकि ये काम लगभग आधे टाइम में पूरा हो चुके। हालांकि कर्नल बडोग में काफ़ी अनुसंधान के बाद ही ये निर्णय लिया था, लेकिन दोनों तरफ की खुदाई होने के बाद भी ये सुरंग आपस में नहीं मिल पाई दोस्तों। शायद कर्नल बडोग के कैलकुलेशंस में कुछ कमी रह गई होगी, और दोनों तरफ की टनल का अलाइनमेंट भी नहीं हो पा रहा था। इसी रीज़न से कर्नल बडोग अब बहुत चिंता में रहने लगे। जब ब्रिटेन के अफसरों को इसकी खबर पहुंची तो वो बड़े ही नाराज़ हो गए। उन्होंने कर्नल बडोग पर कुछ पेनल्टी भी लगा दी। अफसरों ने नाराज़ होकर इस टनल को बनाने का काम कर्नल बडोग को उस काम से हटा भी दिया। कर्नल काफ़ी इस बात से निराश थे, और इस टनल में काम करने वाले उनके जूनियर्स तथा वर्करों ने भी उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। इन सब घटनाओं से कर्नल बडोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। एक दिन सुबह जब वो अपने पालतू कुत्ते को उसी टनल में घुमाने के लिए लेके गए तो वहीं पर उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। जिस दूसरे इंजीनियर को इस टनल को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी अब बहुत ही मुश्किल में था, क्योंकि उसे भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम भला कैसे पूरा किया जाए। तब वहाँ के कुछ वर्करों ने और
नागरिकों ने उनके एक बाबा के बारे में कहा और उन्हें सुझाव दिया कि उनकी मदद लें। वहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास था कि बाबा के पास काफ़ी सिद्ध शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों से वो नेचुरली इंजीनियरिंग करने में बड़े ही सक्षम थे। उन्होंने उस चीफ इंजीनियर से टनल के एक तरफ से ही खुदाई पूरी कराकर उसे दूसरी तरफ खुलवाया। ये टनल लगभग 1100 मीटर के आसपास लंबी थी और रेल में इसको पार करने में करीब 2 मिनट और 40 सेकंड के आसपास का टाइम लगता था। 1903 में ये टनल बनकर तैयार हो चुकी और इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल वाला कालका शिमला रेलवे मार्ग अब शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ से खोदी हुई अधूरी टनल अभी भी वैसी की वैसी ही थी, जिसमें कर्नल बडोग ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या की थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तब से कर्नल बडोग की आत्मा इस टनल में रहती है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस टनल के अक्सर किसी न किसी अंग्रेज आदमी की तेज आवाज़ में बात करने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती है। वहाँ आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का यह भी मानना है कि कर्नल बडोग की आत्मा किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती और कई लोगों ने तो इस टनल में जाकर उनसे बात करने का भी अनुभव किया है, ऐसा भी लोग बताते हैं। सरकार ने इस अधूरी टनल के मुहाने पर एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा दिया और उस पर ताला भी बंद कर दिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। लेकिन वो गेट थोड़े ही टाइम में अपने आप खुल गया और फिर वहाँ कोई गेट दोबारा नहीं लगाया। हालांकि अंग्रेज सरकार ने कर्नल बडोग से इस मामले में काफ़ी नाराज थी, लेकिन रेलवे में उनके पहले के योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस टनल के पास वाले स्टेशन का नाम ही बडोग स्टेशन रख दिया। अगली बार दोस्तों, जब आप इस बेहतरीन नज़ारों वाले इस कालका शिमला रेल यात्रा पर जाएं, तो इस खास करके बडोग टनल को ज़रूर ध्यान से देखें। इस भूतिया टनल और इसके अच्छे भूत कर्नल बडोग की सच्ची कहानी की याद आते ही आप रोमांच से भर उठेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या तो फिर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और हाँ, ऐसे ही अपने दोस्त को कहानियाँ सुननी है तो उन्हें ये कहानी ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।